हाय गाइज, वेलकम टू आवर चैनल केम अचीवर्स। आई एम सुदीप। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक वाइटल पोर्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेट गेट ऐसे तरह डिफरेंट एग्जाम में आता ही है, एकदम मस्ट। रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू उसके अंडर डिफरेंट पोर्शन होता है। एक पोर्शन है इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर, ठीक है। इनर स्फीयर मैकेनिज्म एंड आउटर स्फीयर मैकेनिज्म मिक्स्ड वैलेंट कंपाउंड्स ऐसे तरफ है। तो हम लोग वही डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। और दूसरा एक वीडियो लेके आएगा जिसमें मैकेनिज्म बताए गए, रिएक्शन मैकेनिज्म, जैसे SN1 होता है क्या, SN2 होता है, ऐसे तरफ हम लोग देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट मैंने 2-3 पॉइंट लिख देते हैं, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट चले जाएंगे जो नेट गेट में इसी तरफ एग्जाम में आया था, ठीक है। देखो, इनर स्फीयर कब होता है, जब एक नंबर ब्रिजिंग लाइगेंट होता है। ब्रिजिंग लाइगेंट, जब ब्रिजिंग लाइगेंट होता है क्या, कोऑर्डिनेटेड अनसैचुरेटेड, एक एक पॉइंट के सब आएंगे, ठीक है। पहले लिखने दो, कोऑर्डिनेटेड अनसैचुरेटेड, कोऑर्डिनेटेड अनसैचुरेटेड चुरेटेड। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा लाइगेंट एक्सचेंज, ठीक है। तो हम इस तीनों पॉइंट पे एक एक करके एग्जांपल दिखाएंगे, उसके बाद ही, अच्छा इसको दिखाई नहीं दे रहा है ना, इधर लिख देते हैं लाइगेंट एक्सचेंज, लाइगेंट एक्सचेंज, ठीक है। तो हम एक एक करके एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद ही आउटर स्फीयर देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन में चले जाएंगे। डिटेल्स जानने का कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आता है वो एकदम ऐसे पूछता है जे इनर स्फीयर हो रहा है कि आउटर स्फीयर हो रहा है, ऐसे तरह भी कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, यही पूछते हैं। तो हम लोग ऐसे ब्रीफली जान के क्या करूँ, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ दिमाग में एक्स्ट्रा लोड लेके एग्ज़ाम हॉल पे जाना है और एक्स्ट्रा जान के वो सब गड़बड़ को क्या। मैंने बोर्ड पे 2 एग्जाम्पल लिखा। फर्स्ट एग्जाम्पल ऐसे तरफ CONH3 Cl2+, ऐसे क्रोमियम H2O6 ऐसे यह हो रहा है CONH3 ऐसे तरफ है ना। ये देखो, पहले CO के साथ NH3 5 लिगेंड अटैच था और Cl एक अटैच था, लेकिन बाद में क्या हुआ, CONH3 हो गया, ठीक है, क्लोरीन हट गया। तो क्लोरीन इधर क्या था, ब्रिजिंग था, ठीक है, क्लोरीन इधर ब्रिजिंग था, इसीलिए मैंने लिखा जब ब्रिजिंग लिगेंड होता है तब क्या होता है, क्लोरीन इधर क्या किया, देखो एक्सचेंज किया। क्लोरीन पहले कोबाल्ट के साथ अटैच था, अभी क्या हुआ, क्रोमियम के साथ अटैच हुआ। तो लाइगेंड तो एक्सचेंज हुआ, लेकिन ब्रिजिंग वे में एक्सचेंज हुआ। कुछ लाइगेंड ऐसे तरफ जनरली एक्सचेंज हो जाता है, उसका भी ऐसे तरफ इनर स्फीयर के अंडर आते हैं। नहीं तो ऐसे तरफ जनरली ब्रिजिंग लाइगेंड एक्सचेंज होता है, उसका रेट फास्ट होता है नॉर्मल लाइगेंड से। जैसे NH3 होता तो अच्छा, इसमें सपोज मान लो NH3 और H2O के दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं, तो वो तो ब्रिजिंग नहीं करेगा ना, उसका रेट क्लोरीन से स्लो होगा, ठीक है। इनर स्फीयर होगा लेकिन स्लो होगा। तो एक लाइगेंड एक्सचेंज के अंडर आ रहा है एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा क्या, ब्रिजिंग लाइगेंड के एक्सचेंज आ रहा है, ठीक है। तो वो हो गया एक। दूसरा देखो, ऐसे तरफ मैंने ब्लू काली इंक में लिख दिया बोर्ड पे, देखो COCN5 इधर देखो साइनाइड ही है, ठीक है, साइनाइड दोनों तरफ। लेकिन क्या हुआ, देखो इधर CN5, इधर देखो कोऑर्डिनेटेड अनसैचुरेटेड, मतलब सैचुरेटेड जनरली ऐसे तरफ सैचुरेटेड कितना होता है, सैचुरेटेड कोऑर्डिनेटेड नॉर्मली हम लोग ऐसे तरफ 6 कोऑर्डिनेशन को कंसीडर करेंगे, ठीक है, 6 कंसीडर करेंगे, लेकिन इधर 5 है, तो इसीलिए ये आ रहा है इनर स्फीयर के अंडर कोऑर्डिनेटेड अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो ये 2 हम लोग एग्जाम्पल देख लिया। अभी जानना जरूरी है ब्रिजिंग लिगेंड कौन कौन होता है, ठीक है। एग्जाम में आता है ऐसे तरफ 3-4 लिगेंड दे देते हैं,
उसके बाद बोलते हैं किसका रेट फास्टर होगा, तो हमको जानना होगा कौन ब्रिजिंग कर रहा है उसका रेट ही फास्ट होगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इधर ब्रिजिंग लिगेंड कौन कौन है। पूरा जो हैलाइड है Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, M माइनस ऐसे तरफ सब ब्रिजिंग करेंगे। ठीक है, ये हैलाइड ग्रुप का पूरा ब्रिजिंग होगा। लेकिन ब्रिजिंग का मोस्ट जो ब्रिजिंग होता है जनरली क्लोरीन के साथ और ब्रोमीन के साथ होता है। इसका साइज़ ज़्यादा है यार, ये तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो क्लोरीन ब्रिजिंग ये हम लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो उसके बाद किसका आता है, OH माइनस आता है, N3 एजाइड जो आता है, एजाइड होता है। ठीक है, साइनाइड CN माइनस भी होता है। ऐसे तरह ये 5-6 लिगेंड है, ये ब्रिजिंग करता है। इधर लिख लो, ब्रिजिंग जब होता है, ब्रिजिंग लिगेंड इनर स्फीयर रेट विल बी फास्टर। मतलब जो ब्रिजिंग लिगेंड इनर स्फीयर में पार्टिसिपेट करेगा उसका रेट फास्टर हो जाएगा ड्यू टू ब्रिजिंग लिगेंड। ठीक है, तो देखो आउटर स्फीयर के अंदर क्या आता है, आउटर स्फीयर एक नंबर ओनली चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, उधर क्या हो रहे थे, सिर्फ मेटल का चार्ज ट्रांसफर होगा। किसका, मेटल का, ओनली मेटल का। सपोज +2 में था +3 में हो गया। ऐसे तरह मेटल का चार्ज जब ट्रांसफर होगा ओनली तो अब हो जाएगा आउटर स्फीयर। ठीक है, नहीं तो ऐसे तरफ जब लाइगेंड एक्सचेंज हो रहे थे, लाइगेंड चेंज हो रहे थे, सपोज NH3 था कोबाल्ट के साथ, तो हो गया H2 अभी प्रोडक्ट में, तो इस केस में हो जाएगा इनर स्फीयर। और जब सिर्फ चार्ज ट्रांसफर होगा तो अब हो जाएगा आउटर स्फीयर। हम लोग दिखाएंगे एक एग्जाम्पल लेके। सेकेंड नंबर बॉन्ड इलंगेशन एंड कंप्रेशन। ठीक है, टेक प्लेस। इस केस में क्या होगा, बॉन्ड इलोंगेट करेंगे, नहीं तो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा 3 नंबर मार्कस इक्वेशन फॉलो होगा। ठीक है, मार्कस इक्वेशन फॉलो करेंगे। और 4th नंबर क्या है, 4th नंबर है फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल फॉलो। ठीक है, मार्कस इक्वेशन फॉलो होगा और फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल वो भी ओबे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग के 3-4 चीज़ जानना जरूरी है। तो पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, ओनली चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है मेनली, तो वही एक्चुअली बॉन्ड इलोंगेशन कंप्रेशन हो रहा है। तो एग्जाम्पल इजी है और मार्कस इक्वेशन हम लोग बाद में दिखाई देंगे। ठीक है, मैंने तो बोर्ड पे 2 एग्जाम्पल लिख दिया। FeCN6 प्लस मोलिब्डेनम CN8 3- ऐसे तरफ है। तो दैट मीन्स क्या है, इधर देखो सिर्फ चार्ज चेंज हो रहे हैं। इसका क्या था, मेटल का क्या चार्ज था, मेटल का था इधर ऐसे तरफ किया, तो x Fe का x मान लेते हैं, x -6 = -4। दैट मीन x = क्या है, +2 है। तो मेटल का इधर क्या था, +2 चार्ज था। इस मेटल का क्या था, x -8 = -3। दैट मीन्स इसका +5 था। इसका क्या हो गया, अभी +3 हो गया। इसका क्या हो गया, +4 हो गया, है ना। तो दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स सीधे सीधे दिखाई दे रहा है चार्ज चेंज हो रहा है मेटल का। एक +2 था, +3 हो गया ऑक्सीडेशन के तरफ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसे तरफ जैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो +2 था, +3 हो गया मेटल का। इस मेटल का क्या हुआ, +5 था, +4 हो गया, चेंज हो गया। तो वही मैंने लिखा, ओनली सब चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, लिगेंड का कोई
चेंज नहीं हो रहा है। इधर 8 लिगैंड था मोलिब्डेनम के साथ, इसका भी 8, इसका 6 था, इसका भी 6, तो जस्ट चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके साथ ही आता है जो बॉन्ड इलोंगेशन एंड कॉम्प्रेशन। जब इसका Fe के साथ Cn+2 में था, तब जब बॉन्ड लेंथ था, और Fe के साथ 3 जब बॉन्ड लेंथ होगा, उसका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसीलिए बॉन्ड इलोंगेशन कॉम्प्रेशन इसी तरफ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यही 2 फैक्टर मेनली इसका ओरिजिनेट करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इधर मेटल भी सेम है, लिगैंड भी सब कुछ सेम है, सिर्फ चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं। देखो एक मेटल में माथे पे ऐसे तरफ स्टार मार्क कर दिया, दैट मीन इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। इसमें क्या था, +2 चार्ज था मेटल का, क्योंकि NH3 0, ठीक है, चार्ज डोनर, तो इसका ओनली तो NH3 क्या करते, लोन पेयर डोनर, उसका तो कोई चार्ज नहीं है, तो इसीलिए मेटल का चार्ज +2, इसका क्या है +3। सेप देखो इधर स्टार बैठेगा, +2 से +3 हो गया, +3 से +2 हो गया, जस्ट चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हमको समझ में आ गया जब ऐसे तरफ से ओनली चार्ज ट्रांसफ़र हो गया तो उसको हम लोग आउटर स्फीयर कैटेगरी में लेके आएंगे। ठीक है, एक मैंने कॉम्प्लेक्स ड्रॉ किया, देखो 4 डॉट बाइफेरिडीन BPY, जिसका एक लिगेंड के साथ वो अटैच है, 2 मेटल एक ही साथ। रुथेनियम इधर चार्ज किया है, +3 में है, इधर +2 में है, इसके साथ 5 NH3 मतलब 5 एमोनिया अटैच है, इधर भी ऐसे तरफ ही है, लेकिन सिर्फ चार्ज का चेंज हुआ, +2 था +3 हुआ, इधर +3 था +2 हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना, +3 था +2 हो गया, +2 +3 हो गया, चार्ज का चेंज हो गया। लेकिन ये जो यूनिट है इसको बोलते हैं BPY। ठीक है, इसको 4 डॉट ऐसे तरफ नाम देते हैं, नहीं तो जनरल वे में BPY बोलते हैं। बाइफेरिडीन लिगेंड उसके साथ कनेक्टेड है, 2 मेटल एक साथ। ठीक है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड वैलेंट कॉम्प्लेक्स। देखो देख के लग रहा है अरे इसमें तो क्या चेंज हुआ, इधर तो जैसे उल्टा कर दिया, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मिक्स्ड वैलेंट कॉम्प्लेक्स। इसका ट्रांजिशन को हम लोग कैसे तरफ किया बोलेंगे, आउटर स्फीयर किया इनर स्फीयर, इसको बोलेंगे इनर स्फीयर। ठीक है, क्योंकि इधर देखो ब्रीजिंग है, दोनों में बीज किया तो ब्रीज ड्यू टू ब्रीजिंग लिख देते हैं, ड्यू टू ब्रीजिंग। ठीक है, ब्रीजिंग लिगेंड के दौरान इसमें ब्रीजिंग लिगेंड है, इसलिए ये हो गया इनर स्फीयर। लेकिन और एक चीज़ अच्छा जानना जरूरी है, जे इसमें तो ब्रीजिंग है, ठीक है, मान लेते ब्रीजिंग हो गया, इसी तरफ इनर स्फीयर है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज कर देंगे हम लोग। देखेंगे जो एक केस में इनर स्फीयर हो रहा है, दूसरा केस में आउटर स्फीयर हो रहा है, तो देख लेते। देखो बोर्ड पे देख के लग रहा है नियरली सेम है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। ये देखो मिडिल पे देखो, इधर CH सिंगल बॉन्ड है, इधर क्या है डबल बॉन्ड है मिडिल पे, अदरवाइज सब कुछ सेम है। इस केस में क्या जाएगा, ये हो जाएगा इनर स्फीयर, इनर स्फीयर, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, ड्यू टू कॉन्जुगेशन लिख देते, कॉन्जुगेशन, इधर कॉन्जुगेट कर सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड है मिडिल पे, इधर कॉन्जुगेशन काट हो गया, इसीलिए ये हो गया आउटर स्फीयर। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में ऐसे तरफ होगा। मैंने इसको सिर्फ ऐसे तरफ जो प्रोडक्ट है वही लिखा है। ठीक है, डायरेक्टली सब कुछ नहीं लिखा, और जो फास्ट में लिखा था ना ऐसे तरफ, जैसे यहाँ से सिर्फ चार्ज चेंज होगा, उधर क्या होगा, इसको एरो दे के क्या करेंगे, इधर +3 करेंगे, इधर +2 करेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स ये मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, ऊपर वाला वो हो जाएगा आउटर स्फीयर, क्योंकि इधर कॉन्जुगेशन नहीं है, नॉट कॉन्जुगेशन। ठीक है, ऐसे तरफ जब दे गया नॉट कॉन्जुगेट, ठीक है, तब हो जाएगा आउटर स्फीयर, और इस केस में क्या हो जाएगा इनर स्फीयर, क्योंकि इधर देखो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है ऑलरेडी। ठीक है, कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं हुआ, इसीलिए ये हो जाएगा इनर स्फीयर मैकेनिज्म में। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद देख लेते हैं मार्कस इक्वेशन, उसके बाद एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन में चले जाएगा। ठीक है,
बोर्ड पे देखो मैंने ऐसे तरफ 2-3 इक्वेशन लिखा है, 2-3 ऐसे तरफ डाटा लिख दिया, ठीक है। तो पहला इक्वेशन FeCN होल 6 प्लस Fe*CN होल 6 ऐसे माइनस सेल्फ एक्सचेंज हो रहा है, लिगेंड सेम है, Fe से स्टार मार्क कर दिया, ये सेल्फ एक्सचेंज, ठीक है, सेल्फ एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज। और इधर देखो मोलिब्डेनम, ये भी ऐसे तरफ सेल्फ एक्सचेंज हो रहा है, सेल्फ एक्सचेंज। ये दो इक्वेशन को हम लोग थोड़ा कंबाइन किया, जैसे FeCN होल 6 ऐसे तरफ 4 माइनस और MoCN होल 8 3 माइनस ऐसे तरफ ड्रॉ किया। तो मार्कस इक्वेशन क्या बोलते हैं? मार्कस इक्वेशन बोलते हैं ऐसे तरफ k स्मॉल k, ठीक है, स्मॉल k 1 2 इक्वल टू रूट ओवर k 1 1, ये सब मॉल है ना, स्मॉल है। उसके बाद k ऐसे तरफ 2 2, इसके बाद कैपिटल K ऐसे तरफ K 1 2 F 1 2, ठीक है। ये हो गया हमारा मार्कस इक्वेशन। कौन सा टर्म किया है मैंने अभी, देखो 2-3 टर्म इधर लिखा K 1 2, स्मॉल जो K 1 2, इसका मतलब है ये जो मैंने दो इक्वेशन लिखा K 1 1 मतलब सेल्फ एक्सचेंज रेट, एक K12 इक्वेशन का जो हो रहे रेट हो रहे उसका हम लोग ऐसे तरफ एक पार्ट ऐसे तरफ FeCN होल 6 से क्या हो रहा है 4 माइनस से 3 माइनस हो रहा है, इसको हम लोग कैसे तरफ सेल्फ एक्सचेंज देखा सकते हैं, उसको हम लोग K11 बोल सकते हैं। तो दैट मीन्स K11 क्या, एक जो 1 पीसीस है, ये जो 1 पीसीस का सेल्फ एक्सचेंज रेट, ठीक है। 2 पीसेस का सेल्फ एक्सचेंज रेट क्या है, K22 वैल्यू है, K22। उसके बाद K12 इसका क्या है, जो इक्वेशन का रेट है वो हम लोग देखा, इक्वेशन रेट जो स्मॉल K12 ये इक्वेशन का रेट है। और कैपिटल K12 क्या होगा, वो हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे तरफ, जो टोटल इक्वेशन, टोटल जो फॉर्मेशन इक्वेशन उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो हो जाएगा कैपिटल K12, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा F12 एनर्जी डिफरेंस ऑफ द ऐसे क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। तो हम लोग कैसे तरफ लिख देते हैं कौन सा वैल्यू क्या बता रहा है, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग और एक छोटा इक्वेशन है वो देख लेंगे तो पूरा हो जाएगा मार्कस इक्वेशन। और एक चीज़, ये जो मार्कस इक्वेशन ये ओनली वैलिड फॉर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, आउटर स्फीयर जो मैकेनिज्म में जाता है, तो आउटर स्फीयर के लिए ओनली वैलिड, नॉट फॉर इनर स्फीयर। देखो इधर क्या हो रहा है, सिर्फ चार्ज चेंज हो रहे हैं, तो ये इक्वेशन क्या है, ओनली वैलिड लिख देते हैं, ओनली वैलिड फॉर आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर, ठीक। तो मार्कस इक्वेशन वैलिड फॉर ओनली आउटर स्फीयर। एक बार क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन तो लोग समझ गया था, लेकिन ये पता नहीं था जो आउटर स्फीयर के लिए वैलिड होता है कि सबके लिए वैलिड होता है, तो इसलिए गड़बड़ कर दिया। तो ओनली फॉर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा सिग्निफिकेंट क्या बता रहे हैं। तो इसका डिनोट कर रहे हैं क्या, स्मॉल K12, दैट मीन्स क्या है, ये हो गया रिएक्शन रेट ऑफ टोटल इक्वेशन, जो टोटल इक्वेशन है उसका रिएक्शन रेट, ठीक है। ये हो गया स्मॉल K12, स्मॉल K12। कैपिटल K12, कैपिटल इसका क्या बता रहे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर टोटल इक्वेशन व ओवरऑल रिएक्शन बता सकते हैं, ओवरऑल रिएक्शन बता सकते हैं। उसके बाद आता है K11, इसका क्या, रेट ऑफ रिएक्शन of the species 1, that means a self exchange,
सेल्फ एक्सचेंज बता रहे हो, पीसीस 1 जो है उसका सेल्फ एक्सचेंज, K1 K2 2 ऐसे तरफ सिमिलर है, और F12 को क्या एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 पीसीस, ठीक है। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्पीसीज नंबर 1, जो दो इक्वेशन है ना उसका जो ऐसे तरफ देखा था उसका जो एनर्जी डिफरेंस होगा सब डाटा दे देगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसका ऐसे तरफ हो जाएगा। ये हो गया हमारा मार्कस इक्वेशन, वैलिड ओनली आउटर स्फीयर रिएक्शन। अच्छा, ऐसे तरफ तो इक्वेशन आया नहीं कभी, हम लोग को F12 लिखा, तो कभी दे सकते हैं जे F12 कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो याद रखो, नहीं तो नोटबुक पे लिख लो, लॉग ऑफ F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग K12 बाई 4 लॉग ऑफ ऐसे तरफ K11 K22 बाई Z स्क्वायर, अच्छा सॉरी, तो इसका स्क्वायर होगा, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, लॉग F12 इक्वल टू लॉग K12 स्क्वायर बाई 4 लॉग के भीतर मतलब अंदर K11 K22 बाई Z स्क्वायर ऐसे तरफ, Z कम्स फ्रॉम कॉलिशन फैक्टर से आता है Z फैक्टर। तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। ये जानने का ज़रूरत नहीं, लेकिन लिख के रखो, कभी आ सकते तो, क्योंकि इधर लॉग का डाटा है ना, तो नेट पे तो आएगा नहीं श्योर, क्योंकि लॉग डाटा बहुत चाहिए और नेट में तो कैलकुलेशन है ही नहीं। नेट में मैक्सिमम आ सकते हैं वो जो इक्वेशन मार्कस इक्वेशन, थोड़ा घुमा फिरा के, कभी के का वैल्यू पूछ सकते हैं K12 का, कभी F12 का पूछ सकते हैं। इधर क्या होगा, लॉग पूरा ऊपर नीचे सब लॉग है, इधर भी लॉग है, बहुत गड़बड़ हो जाएगा इक्वेशन में, ठीक है। तो इसलिए ये इक्वेशन आने का चांस नेट में 0% है, 100% 1-2% भी नहीं है, क्योंकि लॉग है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, कैलकुलेटर नहीं है। तो फिर लिख लो, बोर्ड पे 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नेट पे गेट पे ऐसे तरफ जनरल क्वेश्चन आते ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा था आउटर स्फीयर इनर स्फीयर ऐसे तरफ ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा है, एकदम दिखाई दे रहा है ब्रिजिंग लिगेंड मैंने बताया था पहले ही, देखो वीडियो में। ब्रिजिंग लिगेंड हुआ तो वो क्या हो जाएगा, इनर स्फीयर मैकेनिज्म में होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अच्छा कभी ऐसे तरफ भी दे सकते हैं ISET, ऑप्शन में ऐसे तरफ है तो इनर स्फीयर नहीं दिया, तो ये ISET मतलब समझ लो ये क्या है, इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ऐसे तरफ। तो इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ऑप्शन में ISET OACT ऐसे तरफ दिया, तो ये हो जाएगा ISCT, ये भी याद रखो, ठीक है। ये देखो, ये पहले ही लिखा मैंने एग्जाम्पल जब दिया था आउटर स्फीयर का, क्या होगा, सिर्फ चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है और कुछ नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र OACT, ठीक है। ऐसे तरफ लिख। इसमें एक क्वेश्चन पूछा था जो इनर स्फीयर रिडक्शन ऑफ, ये तो इनर स्फीयर पता है, लेकिन इधर क्लोरीन का काम क्या है, क्लोरीन इधर ब्रिजिंग लिगेंड की तरफ काम कर रहे हैं, ब्रिजिंग, और क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मीडिएटर, ठीक है। तो एक तो ये ब्रिजिंग लिगेंड की तरफ काम कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, जैसे मीडिएटर की तरफ काम कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन था ऐसे, ये सिमिलर क्वेश्चन है सब कुछ, ठीक है। इस जो मैंने पहले ही बताया था उसमें ही सब कुछ है, ठीक है। तो और कुछ नहीं चाहिए। वीडियो इधर ही ख़त्म करते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और दूसरे को भी बताइए जे वीडियो इधर अच्छा दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।